सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड देन हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्लियरली। सो लेट्स स्टार्ट। In flowers, female reproductive part is gynoecium. Gynoecium consists of single pistil जिसको हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं और मोर देन वन पिस्टल जिसे हम मल्टीकार्पिलरी कहते हैं। गाइनोशियम जो है वो कलेक्टिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि जो पिस्टल्स होते हैं बेसिकली उन्हें ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, बट जो पिस्टल होता है वो सिंगल हो या फिर मोर देन वन पिस्टल हो तो उनको सेपरेट मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी में डिवाइड किया गया है। और इन दोनों को ही यानी मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी को गाइनोशियम कहते हैं, राइट। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि गाइनोशियम पिस्टल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई मीन नाउ फ्यूज्ड पिस्टल जो होती है, अब ये क्लियर है, सिंगल पिस्टल को हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं एंड मोर देन वन पिस्टल को हम मल्टीकार्पिलरी कहते हैं। लेकिन जब फ्यूज्ड पिस्टल होती है यानी कि एक किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टल हैं और वो फ्यूज्ड होके एक फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम सिनकार्पस फ्रूट कहते हैं, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटो इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ सिनकार्पस फ्रूट। इसमें होता ये है कि पिस्टल्स होती हैं, वो काफ़ी सारी पिस्टल फ्यूज़ होकर के एक टमाटो को प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंडली हमारे पास होता है फ्री पिस्टल। इस केस में पिस्टल्स तो होती हैं लेकिन वो फ्री होती हैं। इट मीन्स एक सिंगल पिस्टल एक अलग बनाएगी, एक अलग पिस्टल एक सिंगल अलग फ्रूट या सीड को बेसिकली प्रोड्यूस करेगी। तो वो होता है एपोकार्पस टाइप। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास कस्टर्ड एप्पल। ऐसा दिखता है कस्टर्ड एप्पल। सी, आप में से कईयों ने देखा भी होगा। सी, इसमें जो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये एक सिंगल सिंगल पीस होता है, इसमें से सीड निकलता है और ये तभी निकल पाता है सेपरेट सीड क्योंकि फ्री पिस्टल होती है। सो एपोकार्पस टाइप में फ्री पिस्टल होती है। नाउ पिस्टल के थ्री पार्ट्स होते हैं, इट इज़ वेरी क्लियर। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये एनसीईआरटी का यहाँ पे डायग्राम है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, देन मूविंग फर्दर। फंक्शन ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ पिस्टल। तो स्टिग्मा में क्या होता है, जब भी पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के टाइम पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। इट प्रोवाइड्स दी प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड देन स्टाइल एक इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसके थ्रू मेल गैमीट्स जो है वो ओवरी तक पहुंचते हैं। इट इज़ क्लियर टू यू, राइट। नाउ एक नीचे बेसल पार्ट होता है जो कि बल्ज्ड होता है, उसे हम पिस्टल में जो बल्ज्ड पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वी कैन से ओव्यूल्स लोक्यूल प्रेजेंट होता है, उस लोक्यूल में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इट मीन्स ओव्यूल। यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का बताया है, पूरा डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर का मेगास्पोरेंजियम के। सी, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का है और इन्हीं सब पार्ट्स को यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड पार्ट फ्यूनिकल कहते हैं उसको हम। और उसके नीचे फ्यूनिकल के नीचे आता है हीलियम पार्ट और मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट्स की। एंड इंटेग्यूमेंट के अंदर एक माइक्रोपाइल इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ओके, माइक्रोपाइल ऑर्गेनाइज्ड होता है और ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड हमारे पास चलाजर एंड होता है ओव्यूल में। इनसाइड द इंटेगुमेंट न्यूसेलस प्रेजेंट होता है और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ये देखिए, ये चीज़ ये जैसे आपको डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये और ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। आप डायग्राम याद कर लीजिए एंड इसकी लेबलिंग एंड इससे इजी हो जाएगा इसके बनाना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस।
फर्स्टली हम इस प्रोसेस को समझते हैं, मतलब ये है क्या आखिर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर मदर सेल से। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो मियोसिस डिवीजन करता है, और मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक बनाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक बनाएगा और 3 डी जनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, जो एक बचता है वही फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक में बनेगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सी 4 मेगास्पोर्स थे, उससे सिर्फ एक ही बन रहा है, इसलिए इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा है। और ये अलग से पूछ लिया जाता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है। कई बार समझ नहीं आता बच्चों को ये पूछा कहाँ से गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मेगास्पोरोजेनेसिस तो बड़े बड़े अक्षरों में एनसीईआरटी में लिखा है, तो पढ़ा जा सकता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अब ये है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मैं डायग्राम के थ्रू आपका, ये भी एनसीईआरटी का है, इसके थ्रू ही समझाती हूँ। इस ओव्यूल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल ऐसा दिखता है, ठीक है, देखो। और ये बीच ये न्यूसेलस प्रेजेंट है इसमें, और एक न्यूक्लियस होता है। इसमें मियोसिस डिवीजन होगी, और इस मियोसिस डिवीजन से ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये प्रोड्यूस होगा, इसे कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। सी 1 2 3 4, ये 4 उसमें डिवाइडेड हो गया है मेगास्पोर्स में, इसलिए इसे मेगास्पोर टेट्राड कहा गया है। और ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। वेरी इजी। सी अब क्या होगा, ये 3 यानी कि मे बी अपर 3 और वी कैन से लोअर 3, ये ऐसे में डिवाइड नहीं, डी जनरेट हो जाएंगे। सपोज अपर 3 जो है वो डी जनरेट होते हैं, और सिर्फ ये लोअर वाला जो है वो डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक में। तो हम इसको ही ले लेते हैं। 3 डी जनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक डेवलप होता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ। सी अब जो ये एक है, ये एक सिंगल सेल जो है वो पहले 2 में डिवाइड होगा, 2 से 4 में, एंड देन 8 में ही डिवाइड हो जाएगा। और सिंगल सिंगल देखें तो ये 4 में डिवाइड हो रहा है एक सिंगल। अब ये 8 सेल्स अरेंज होंगे कैसे, 3 सेल्स यहाँ से एंड पे, इस एंड पे ही रहेंगे, और ये माइक्रोपाइलर एंड पे रहेंगे बाकी के 3 सेल्स, ठीक है। और ये वाला और ये वाला 2 सेल सेंटर में आ जाएंगे, जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है, जिसे सेंट्रल सेल भी कहेंगे और टू पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। नीचे वाले 3 सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, और ऊपर वाले 3 सेल्स को सिनर्गेट्स कहते हैं। अब ये सिनर्गेट्स जो हैं फर्दर अच्छे से मैच्योर होते हैं, और ये थोड़ा अच्छे से मैच्योर होते हैं। देखिए यहाँ पे पहुँच गया सिनर्गेट, ये उल्टा हो गया है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि डायग्राम फॉर्मेशन में आप गलत कर दें। तो सिनर्गेट्स में फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस आएगा। फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें पॉलिनेशन के टाइम पर, और डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर भी, ये हम आगे करेंगे। अभी मैं बता देती हूँ कि ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है कि मतलब ये जगह दिखाता है कि उसे जाना कहाँ है, मेल गैमेटोफाइट को एग तक कैसे पहुंचना है, फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस ही बताता है। ये सिनर्गेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में एग होता है हमारे पास, ये एग सेल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेबल भी किया गया है। देन ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई सेकेंड मेल गैमेट से कंबाइन करके डबल फर्टिलाइजेशन में होता है ये, और ट्रिप एंडोस्पर्म बना लेते हैं, ठीक है। और ये 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। अभी हम सिर्फ फॉर्मेशन ही देखेंगे, बाकी सारा कुछ बाद में करेंगे। सो होप you like this video, so please like this video and subscribe my channel. Thank you.